भगवान शिव की पूजा करते हैं, बहुत ज्यादा अथाह पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं कि भोले बाबा आपके साथ हैं। मन बहुत ज्यादा परेशान है, बराबर पूजा में मन लगा के एकदम खूब अच्छे ढंग से पूजा अर्चना करते हैं, फिर भी आपको आभास नहीं हो रहा है, कुछ लग नहीं रहा है, सपने में कुछ दिखता नहीं है। वैसे भी जिंदगी में भी कोई दिव्य आभास नहीं हो रहा है, कुछ परिवर्तन आपको नजर नहीं आ रहा है, आपको कुछ नहीं लग रहा है कि भोले बाबा मेरे साथ हैं या नहीं। तो प्रिय भक्तों, परेशान मत होइए, क्योंकि हमारा YouTube चैनल मेरे शिव 18 आपको इस वीडियो में 5 ऐसे लक्षण बताने जा रहा है, जिन लक्षणों में आप स्वयं को देखिएगा कि ऐसा मेरे साथ कभी हुआ है या नहीं। अगर ऐसा इन 5 लक्षणों में आपके साथ ऐसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं भगवान शिव भोले बाबा आपके साथ हैं, पर आप उन्हें देख नहीं पा रहे हैं, आप उन्हें आभास नहीं कर पा रहे हैं, आप उन्हें भांप नहीं पा रहे हैं कि भगवान शिव भोले बाबा मेरे साथ हैं। ये 5 लक्षण हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अगर यह लक्षण आपके जीवन में अगर घटित हो रहे हैं, तो महादेव भोले बाबा अवश्य आपके साथ हैं। पहला लक्षण, जब भगवान शिव की कृपा भक्त पर होती है, तब उसे भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है। खासकर स्वप्न के माध्यम से जब कोई घटना घटित होती है, तब उसे लगता है कि यह होने ही वाली है, और वह अगले दिन हो जाता है। उसे पहले आभास हुआ कि यह होगा, और वह अगले ही दिन हो जाता है। तो यह कहीं ना कहीं शिव की कृपा है। दोस्तों, हमारा जो चेतन मन होता है, हमारे जागने पर सक्रिय रहता है। हम जब जागते हैं, चलते फिरते हैं, तब चेतन मन हमारे साथ सक्रिय रहता है, जबकि जो हमारा अवचेतन मन है, वह सदैव सक्रिय रहता है। चाहे हम जाग रहे हों, चाहे सो रहे हों, उससे कोई मतलब नहीं है। जब हम निद्रा के समय में होते हैं, जो भी हम सपने देखते हैं, वह अवचेतन मन दिखाता है। अवचेतन मन ब्रह्मांड से जुड़ा होता है। चेतन मन तो सिर्फ जागने पर कार्य करता है, लेकिन अवचेतन मन जागने पर और सोने पर दोनों पर कार्य करता है। जब हमें कोई सपना दिखता है, तो वह अवचेतन मन हमें सपना दिखाता है। यह स्वप्न व्यक्ति की तमाम इच्छाएं, लालसाओं का परिणाम होता है। जो मनुष्य के अंदर इच्छाएं होती हैं कि हमें यह हो जाए, वो हो जाए, ऐसे स्वप्न में उनकी जो इच्छाएं हैं, उनका परिणाम स्वप्न में दिखाई देता है। मित्रों, जब एक व्यक्ति निरंतर भगवान शिव की साधना में रहता है, शिव की भक्ति करता है, तो ऐसे व्यक्ति का मन और मस्तिष्क सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। व्यक्ति की आत्मिक शक्ति बढ़ जाती है, अंदर की शक्ति बढ़ जाती है, व्यक्ति की ऊर्जा केंद्रित हो जाती है, एकदम सीधा भोले बाबा के ऊपर एकदम केंद्रित हो जाती है। मेरे प्रभु वही हैं, मेरे भगवान वही हैं, ऐसा अगर होता है, ऐसा लगता है कि मन में कोई भक्ति गीत चल रहा है, मन में कोई भोले बाबा भजन का चल रहा है, आपके मन में एकदम मन नाचने के लिए कर रहा है, एकदम खुशी होती है कि मेरे भोलेनाथ का यह भजन चल रहा है, तो यह कहीं ना कहीं भोले बाबा की ही कृपा है, जो आपके अंदर एकदम उनके प्रति, उनके लिए एकदम शिव भक्ति में झूमने का मन कर रहा है। तो यह भोले बाबा की कृपा है। ऐसे में अवचेतन मन ब्रह्मांड में फैली दैवी ऊर्जाओं के संपर्क में आ जाता है। देखिएगा, जो ब्रह्मांड में दैवीय ऊर्जा फैली हुई होती है, उनके संपर्क में हमारा अवचेतन मन आ जाता है। ऐसे में जो स्वप्न हमें दिखाई देते हैं, वो सत्य घटित होते हैं। जो हमने रात में देखा, वो सुबह हो गया। यह हमारा अवचेतन मन हमें दिखाता है, हमें पूर्वाभास पहले से ही करा देता है कि कल यह घटित होने वाला है। यह कहीं ना कहीं भोले बाबा की कृपा है, क्योंकि हमारा अवचेतन मन ब्रह्मांड की दैवीय शक्तियों में विचरण कर रहा होता है। वो वहां से जो जितनी भी समस्याएं हैं, जानकारियां हैं, वह ला करके हमें सपनों के माध्यम से दिखाता है। हमारा अवचेतन मन हमारे पास वो सारी समस्याएं हैं, बार बार रिकॉल करता है, बार बार हमें याद दिलाता है। ऐसे में जो स्वप्न आते हैं, वो सत्य घटित होते हैं। भगवान शिव जो सर्वोच्च शक्ति हैं, ऐसी शक्ति से जुड़ने के बाद व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। स्वप्न जो ब्रह्म मुहूर्त में आता है, वह व्यक्ति की घटनाओं का पूर्वाभास होता है। व्यक्ति को ऐसे स्वप्न का पूर्वाभास होता है जिनकी चेतना करना असंभव है, जिन्हें हम सोच नहीं सकते हैं। ऐसा हमें स्वप्न के माध्यम से कभी कभी दिखाई देता है। ये सारी शिव की कृपा है। मित्रों, एक बात आपको और बता दें कि हमारे YouTube चैनल
मेरे शिव 18 पर आप भगवान शिव से संबंधित और भी वीडियो देख सकते हैं। एक पॉइंट आपको मैंने बता दिया है, अभी 4 पॉइंट और बचे हुए हैं। ऐसा अगर आपके साथ होता है तो जान लीजिएगा कि शिव की कृपा आपके साथ में है। दूसरा लक्षण, जो वाणी हम और आप बोलते हैं वो सत्य हो जाती है। अगर भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर है तो जो आप बोलते हैं वो सत्य हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप यह समझ लीजिएगा कि भोले बाबा की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। मन में कोई अकस्मात विचार आ जाता है, ध्यान, जैसे हम कोई भजन में बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ध्यान के तुरंत बाद आप जैसे ही कुछ बोलते हैं और वह घटना घटित हो जाती है। इसके पीछे का कारण यही है कि जब आप साधना में गहरे साधना में उतर जाते हैं तो आपके अंदर अंतर्मन में छाई नकारात्मक विचार खत्म हो जाते हैं और सकारात्मक विचार प्रकट हो जाते हैं। आपका मन निर्मल हो जाता है। आपके चक्र, विशेषकर जो आज्ञा चक्र हैं, अनाहत चक्र हैं और जो आज्ञा चक्र हैं, यह सब जागृत हो जाते हैं। इनकी ऊर्जा सक्रिय हो जाती है, आपकी एनर्जी बहुत दिव्य हो जाती है और आप शिव की ऊर्जा के संपर्क में आ पाते हैं। शिव वह आधार हैं, उनकी शक्ति आपके अंतर्मन में उतरने लगती है। तब उस स्थिति में आप जो भी बोलोगे, जो आपके मन में विचार आता है, वह सब सत्य होता है। वो बहुत ही प्रभावपूर्ण विचार होते हैं और आपका बोला हुआ सत्य घटित हो जाता है। वाक सिद्ध की तरफ आप बढ़ने लगते हैं। यह सब सिर्फ शिव की कृपा है। भोले बाबा आपके ऊपर कृपा बनाए हुए हैं। तीसरा लक्षण, बिगड़े हुए कार्य बनने लगते हैं। जो हमारे कार्य बिगड़े हुए हैं वह बनने लगते हैं। आपके जीवन में जो समस्याएं हैं उनका कोई ना कोई हल आपको, कोई ना कोई उपाय आपको नजर आने लगता है। तो दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। यदि भोले बाबा की कृपा से आपके जीवन में कोई ना कोई रास्ता आपको नजर आ गया है तो कहीं ना कहीं यह भोले बाबा की कृपा है। ऐसा ज्यादातर तब होता है जब शिव की कृपा आपके ऊपर बनी हुई होती है। आप बहुत गहरे ध्यान से शिव की पूजा कर रहे होते हैं। अचानक आपके मस्तिष्क में कुछ ऐसे विचार, कुछ ऐसे संकेत आने लगते हैं जो आपकी समस्याओं से जुड़े होते हैं। उस समय में आपको वो रास्ता आपके दिमाग में दिखाया जाता है। उस समय दैवीय कृपा के कुछ ऐसे संकेत आपको मिलने लगते हैं जो आपकी उलझनों से आपको बाहर करने में सहायक होते हैं। मित्रों, ऐसी समस्याएं जो आपके साथ में चल रही होती हैं, आपके साथ में ऐसी समस्याएं हैं जिसका आपको कोई उपाय नहीं मिल रहा है, तो भोले बाबा की कृपा से आपको कोई ना कोई उपाय उसका मिल जाता है, कोई ना कोई रास्ता आपको दिख जाता है, आपकी परेशानी का हल आपको मिलने लगता है, आपका जीवन ज्यादातर सरल होने लगता है। तो समझिएगा कि कहीं ना कहीं भोले बाबा की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। चौथा लक्षण, आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगती है। साथियों, अगर ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा होता है कि आपकी नींद खुल जाती है, दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा दिव्य एवं पवित्र पहर होता है जो कि समस्त दैवीय ऊर्जाओं, सकारात्मक ऊर्जाओं, परम सत्ता अर्थात शिव की ऊर्जा का समय होता है। इस समय जितने भी देवता हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में पृथ्वी पर विचर रहे होते हैं। उनकी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। साथ में आप भोले बाबा के भक्त हैं तो भोले बाबा की कृपा आपके ऊपर अवश्य बरसेगी, जो कि पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। ऐसे समय में व्यक्ति की नींद अपने आप ही खुल जाती है तो यह कोई साधारण बात नहीं है। यह संकेत अगर आपके जीवन में है तो भोले बाबा से आप जुड़ चुके हैं। उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है। ब्रह्म मुहूर्त में दैवीय आभास आपके अवचेतन मन तक पहुंचता है। आपकी नींद खुल जाती है बिना किसी के जगाएं, बिना किसी अलार्म के। तो यह भगवान शिव का इशारा है कि यह समय सोने का नहीं है। इस समय आप पूरा लाभ उठाएं और भगवान की भक्ति करें। पांचवा और लास्ट लक्षण, स्वप्न में यदि आपको शिवलिंग नजर आए, स्वप्न में यदि आपको शिवलिंग नजर आता है, आप स्वप्न में शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे होते हैं, तो यह बहुत बड़ा संकेत है शिव की कृपा का। दोस्तों, अगर यह स्वप्न आपको दिखता है तो आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं कि शिव के दर्शन आपको साक्षात हो रहे हैं। शिव की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। इसके अलावा भगवान शिव के और भी जो प्रतीक चिन्ह हैं, जैसे कि डमरू हैं, डमरू दिख रहा है,
फिर भी भगवान शिव की कृपा बनी हुई है। रुद्राक्ष की माला दिख रही है, फिर भी भगवान शिव की कृपा बनी हुई है। सर्प दिख रहे हैं, फिर भी भगवान शिव की कृपा बनी हुई है। त्रिशूल दिख रहा है, फिर भी भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। अगर यह सब स्वप्न में दिखते हैं तो आपको बहुत ही गहराई और अंतर्मन में होकर के भोले बाबा की सेवा करनी है। ऐसे में आप अगर सेवा कर पाते हैं तो आपको परम लक्ष्य की प्राप्ति होती है। शिव से मिलने के लिए ज्यादा आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। भोले बाबा के बहुत ही आप नजदीक आ चुके हैं, क्योंकि यह संकेत आपको मिलने लगे हैं। दोस्तों, अगर आप परेशान रहते हैं कि भोले बाबा की पूजा बहुत करते हैं और फिर भी हमें कोई संकेत नजर नहीं आते हैं, बार बार दिमाग में ऐसी बातें चलती रहती हैं, तो यह संकेत सुन लीजिएगा। इनमें अगर कोई संकेत आपको नजर आता है, एक भी संकेत अगर आपके साथ हो रहा है, कुछ ना कुछ आभास हुआ है, तो कहीं ना कहीं भोले बाबा की कृपा आपके ऊपर भी बनी हुई है। आप परेशान मत होइएगा। भोले बाबा आपके बिगड़े हुए कार्य अवश्य बनाएंगे और आपको आशीर्वाद अवश्य देंगे। मित्रों, वीडियो कैसी लगी है अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मिलता है अगली वीडियो में। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।